नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन। जैसा आप देख रहे हैं, इस समय हम हैं गोरखनाथ मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इस कारण इस मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ गई है। तो आज हम इस मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे ही हम इस गेट में प्रवेश करते हैं, आप देख रहे हैं एक साइड को साइकिल स्टैंड है और दूसरी तरफ अनेकों दुकानें या तो बन चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, दोनों तरफ सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, फूलों से आच्छादित क्यारियां हैं। और देखिए बाईं तरफ आपके जो आप एक सरोवर देख रहे हैं, वो भीम सरोवर है। मान्यता है कि महाभारत काल में एक यज्ञ आयोजित कराने वाले पांडवों के बड़े भाई भीम गुरु गोरखनाथ को आमंत्रण देने आए थे। भीम जिस जगह रुके वहाँ सरोवर है, यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और पीठ है। नाथ संप्रदाय परंपरा के अनुसार इस स्थान की ऐतिहासिकता त्रेता युग तक जाती है। भगवान शिव के साक्षात अवतार कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में इसी स्थान को अपनी तपोस्थली बनाया था। गुरु गोरखनाथ जी ने राप्ती तट पर जिस जगह तपस्या की थी और अपनी दिव्य समाधि लगाई, उस जगह ही इस वर्तमान गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। यह मंदिर एक विशाल तीर्थ स्थल है, जो देश भर से हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव जी का मंदिर हो और नंदीश्वर जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंदिर के सम्मुख ही नंदीश्वर जी महाराज विराजित हैं। इनकी मनमोहक प्रतिमा सबका ध्यान आकृष्ट करती है। चारों तरफ हरियाली और सफेद आवा वाला यह मंदिर दुनिया भर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी के बारे में जब मैंने यहाँ सुरक्षा प्रहरियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि आप बाहर से कर सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जूम करके आप फोटो ले सकते हैं। तो हम भी अपने कैमरे की जूम को बढ़ाते हैं और भगवान गोरखनाथ जी की प्रतिमा का फोटो और वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सुंदर आभा भगवान गोरखनाथ के मंदिर परिसर के अंतर्गत है। 100x जूम है कैमरे के अंतर्गत, फिर भी शायद इतना क्लियर ये फोटो नहीं निकाल पा रहा है। तो अब आप दर्शन कर लीजिए भगवान गोरखनाथ जी के। इस मंदिर परिसर में अन्य कई मूर्तियां और भी हैं, उनके दर्शन भी हम विभिन्न कोणों से जूम कर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के भीतर गुरु गोरक्षनाथ की संगमरमर की ध्यानावस्था मूर्ति, चरण पादुकाएं तो आस्था का केंद्र है ही। इनके अलावा गणेश मंदिर, काली माता स्थान, काल भैरव और शीतला माता मंदिर स्थित हैं। भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, संतोषी माता मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनको हम दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए। मंदिर के बगल में ही अब हम एक बड़े से हॉल में आ चुके हैं। यहाँ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित विभिन्न मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिनमें नवग्रह और अन्य देवी देवताएं शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ नाथ संप्रदाय के जितने भी महान संत और महापुरुष हुए हैं, उन सब की आदमकद मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। इनमें प्रमुख हैं इस मंदिर के प्रथम महंत श्री भरतनाथ जी महाराज, जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसके पश्चात जो प्रमुख संत हैं और इस मंदिर का जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, उनमें प्रमुख हैं बुद्धनाथ जी, बाबा रामचंद्रनाथ जी, महंत पियारनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, योगी मनसानाथ जी, संतोष नाथ जी महाराज, मेयर नाथ जी महाराज, दिलावर नाथ जी, बाबा सुंदरनाथ जी, सिद्ध पुरुष योगीराज गंभीरनाथ जी, बाबा ब्रह्मनाथ जी, ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत श्री अवैद्यनाथ जी,
गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित है। अब हम आपको इसी मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिर दिखा रहे हैं, जिनकी आभा स्थापत्य कला और वास्तुकला देखते ही बनती है। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह परिसर शाम के समय सफेद रोशनी से और जगमगा जाता है। उस समय उसकी शोभा शब्दों से परे है। हम अंदर जाकर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, केवल बाहर से जूम करके आपको विभिन्न मंदिरों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम हनुमान जी के मंदिर आपको लिए चलते हैं। ओम आपदाम अफरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्री रामम भयो भयो नमाम्यम। उसके पश्चात राम दरबार के आप दर्शन कर लीजिए। आपकी मन स्थिति को जानकर मैं पुनः भगवान महावीर अंजनी पुत्र हनुमान जी के दर्शन आपको पुनः करा रहा हूँ। बाहर से जूम करके दर्शन आपको कराए जा रहे हैं और उसके पश्चात हम पुनः आपको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन आपको इस समय करा रहे हैं। तो राम दरबार जी के आप दर्शन कर लीजिए। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण जो प्रेम की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, इनका जैसा अनासक्त प्रेम इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा कृष्ण के दर्शनोपरांत हम आपको अब दर्शन कराने ले चल रहे हैं। दशावतार मत्स्य कूर्मो वैबराश्य नारसिंहोस्त वामने रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धे कल्कि जनार्दन। तो दसों अवतार के आपने दर्शन किए। अब हम आपको दर्शन कराने ले चल रहे हैं नवग्रह देवताओं के। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रहों से आपके अच्छे दिनों की प्रार्थना आप कर लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए। और अब हम आपको दर्शन कराने ले चलेंगे संतोषी माता के। कला काष्ठादि रूपेण परमाण प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते। हे माँ संतोषी, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके अब हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री षष्ठी देवी के दर्शनार्थ। चलिए आप भी प्रार्थना कीजिए। पुत्रान देहि धनम देहि सर्वकामस्य देहि में आयु आरोग्यम में देहि षष्ठी देवी नमस्तुते। 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में गोरखनाथ मंदिर का अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार किया गया। तभी से निरंतर मंदिर के आकार प्रकार के संवर्धन, समलंकरण व मंदिर से संबंधित उसी के प्रांगण में स्थित अनेकानेक विशिष्ट देव स्थानों के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण आदि में गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे महंतों का खासा योगदान रहा है। करीब 52 एकड़ के सुविस्तृत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप व आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता अत्यंत कीमती और आध्यात्मिक संपत्ति है। इसके भव्य और गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय महिमाशाली व भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजय नाथ जी व उनके सुयोग्य शिष्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को है। इस समय आप जो वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे साथी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिनके दर्शन हम आपको पहले ही करा चुके हैं। दर्शनोपरांत हम इनके साथ आपको लेके चलेंगे शाम के म्यूजिकल लाइट एंड शो, जो बहुत ही आकर्षक है। मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीतमय फव्वारा, नौका विहार सुविधाओं से युक्त सुंदर तालाब अधिक आकर्षक लगता है। देखिए यहाँ इस समय जो हरियाली है वो कितनी सुंदर लग रही है। क्या आपके पास शब्द हैं इनकी सुंदरता को वर्णित करने के लिए? चलिए मैं भी इस मंत्र मुग्ध करने वाली सुंदरता को अपने नैनों में बसाते हुए साथियों के साथ कुछ फोटोग्राफ लेता हूँ। हाँ साहब, हाँ साहब। गुरु गोरखनाथ की जय। शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ यह मंदिर परिसर कितना सुंदर लग रहा है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।